तो थोड़ा पुरानी प्रणाली को अगर हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए, पंचांगों में समझने की जरूरत पड़ जाए, तो उसे हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि 60 तत्पर सबसे छोटी इकाई है। 60 तत्पर बराबर 1 पर होता है। 60 पर बराबर 1 विलिप्त होता है। 60 विलिप्त बराबर 1 लिप्त होता है, यानी विपल होता है। 60 विपल बराबर 1 विघटी होती है, यानी 24 सेकंड होते हैं। 60 विघटी बराबर 1 घटी होती है, यानी 24 मिनट होते हैं। 60 घटी बराबर 1 दिन होता है, यानी 24 घंटे होते हैं। ये पहले भी आपको एक समय की इकाई हमने पढ़ाई थी, उसमें बताया था, तो यहाँ इसको ध्यान रखना है। मैंने एक और बताया था, हमारे 4 युग होते हैं और चारों युगों की जो प्रमाण है वो कितना है। तो कलयुग का चतुर्युग चारों जोड़ करके जो प्रमाण होगा वो प्रथम युग होगा सतयुग। 17,28,000 वर्ष संपात वर्ष जो होते हैं, संपात माने जो अभी हम संपात पढ़ रहे थे, बराबर वाले जो वर्ष हैं वो, तो संपात वर्ष 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है, और उसमें 4,23,000 कम कर देते हैं तो द्वितीय युग हमारा त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है। इससे कम जो जिसमें 4,32,000 कम करेंगे तृतीय युग हो जाता है, वो 8,64,000 संपात वर्ष का होता है, और कलयुग हमारा 4,32,000 वर्ष का होता है। मैंने सबसे छोटा युग जो होता है वो कलयुग होता है, और सबसे बड़ा युग जो होता है वो कौन सा होता है? सबसे बड़ा युग कौन सा होता है? सतयुग। सतयुग। हाँ, 17,28,000 वर्ष का। मैंने इसके लिए क्लास बताई थी कि लोग ऐसे होते थे 5,000 वर्ष तपस्या करते थे, कैसे कर लेते थे? क्योंकि उनके पास आयु होती थी, क्योंकि वो युग बहुत बड़े बड़े होते थे, उसमें लोगों की हाइट बहुत होती थी, लोगों का उम्र बहुत होती थी, ये सारी चीजें उसमें हमने समझी थी। तो चारों युगों का जोड़ हमारा कितना हो गया? 43,20,000 संपात वर्ष। तो ये इस चारों का जो योग होता है, इससे एक कल्प बनता है। एक कल्प 1,000 महायुग का होता है। ऐसे जो महायोग हो जाता है, ये महायोग कितना है? 43,20,000। तो ऐसे महायुग जब 1,000 होते हैं तब एक कल्प बनता है। और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, और एक कल्प ब्रह्मा की एक रात्रि होती है, अर्थात 2 कल्पों से मिलकर के ब्रह्मा का एक दिन बनता है। तो एक कल्प और एक दिन और एक कल्प का रात, यानी 2 कल्प मिलाकर, यानी ऐसे 2,000 महायुग हो जाएंगे तब एक ब्रह्मा का दिन पूरा होता है। ब्रह्मा का एक वर्ष 360 गुणा 2 कल्प बराबर 720 कल्प का एक ब्रह्मा का वर्ष होता है। यानी कि एक ब्रह्मा का वर्ष 720, यानी जाने कितने हमारे पृथ्वी निकल जाएगी, जाने कितने युग निकल जाएंगे, तब जाकर के ब्रह्मा का एक वर्ष होगा। और ऐसे करके देखा जाए तो ब्रह्मा की आयु 1,000 वर्ष होती है। जो ब्रह्मा के वर्ष है वो वाली, तो 1,000 ब्रह्म वर्ष होती है। इसका मतलब तो 722 का तो एक ही वर्ष है, तो आप इसमें 1,000 का गुणा कर लीजिए तो कितने सारे कल्प निकल जाएंगे, तब जाकर के एक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। और जब एक ब्रह्मा की 1,000 वर्ष ब्रह्म वर्ष आयु पूरी हो जाती है, तब दूसरे ब्रह्मा के द्वारा दूसरी सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन इसमें करोड़ों हमारा वो सब निकल जाएगा। और अभी हम जो चल रहे हैं वो कौन से उसमें चल रहे हैं, ये संकल्प में आप पढ़ते हैं तो पता चल जाता है। जैसे आप बोलते हैं विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य है, द्वितीय परार्धे दूसरा प्रहर है ब्रह्मा जी का। तो ऐसे संकल्प जब आप बोलेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा आपको। ब्रह्मण्णी मतलब ब्रह्मा का दिन चल रहा है, अभी ब्रह्मा की रात तो है ही नहीं, ब्रह्मा का दिन है, और वो भी दूसरा प्रहर है। प्रहर माने एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात में भी 4 प्रहर होते हैं, तो दिन का दूसरा प्रहर चल रहा है ब्रह्मा के दिन का, जो हम संकल्प में प्रयोग करते हैं। अब बात आएगी 4 प्रकार के दिवस। नक्षत्र दिवस, यानी नक्षत्र के आधार पर किसी स्थिर नक्षत्र के संदर्भ में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमने में जो समय लेती है, उस समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। हिंदुओं में इसे नक्षत्र दिन कहते हैं। यह औसत सूर्य दिवस के 23 घंटे 56 मिनट के बराबर होता है, यानी कि पूरा 24 घंटे का नहीं होता। ऐसे ही नक्षत्र वर्ष, जब नक्षत्र दिवस होता है तो इसका एक नक्षत्र वर्ष हो जाता है। किसी एक नक्षत्र स्थिर नक्षत्र के प्रारंभ से करके पुनः उसी पर आने के समय को नक्षत्र चक्र कहते हैं। जैसे सूर्य मेष राशि पर अश्विनी नक्षत्र में प्रारंभ हुए, तो वो जब उसने पूरी पृथ्वी को पार कर लिया सूर्य ने,
और वापस अश्विनी पे आए तो ये एक नक्षत्र वर्ष हो गया। तो एक नक्षत्र दिवस जब लगभग है ना कितना हो गया वो उसमें पृथ्वी घूमेगी, उसके हिसाब से यहाँ पर पूरा नक्षत्र वर्ष 27 नक्षत्रों का जो भ्रमण हो जाएगा तब ये नक्षत्र वर्ष हो जाएगा। दृश्यमान सूर्य दिवस, इसे सावन दिन कहते हैं, इसका नाम सावन दिन कहा गया है। नक्षत्र दिन की तुलना में 4 मिनट की लगभग लंबा होता है, ये 4 मिनट बड़ा होगा और सूर्य सिद्धांत में इसका प्रमाण दिया है, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक का समय ये हमारा सावन दिन होता है। तो आज सूर्योदय हुआ और कल सूर्योदय हो सकता है थोड़ा लेट हो या जल्दी हो, तो वो जो हमारा होता है वो औसत सूर्य दिवस किसी भी वर्ष के समस्त दिनों की औसत लंबाई को लेकर इसकी संगणना की जाती है। मास, हिंदुओं में 2 प्रकार के मास प्रचलित होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। चांद्रमास यानी चंद्रमान के अनुसार, इसमें चंद्रमा 30 दिन अथवा तिथि, चंद्रमा की जो 30 तिथि होती है जो पिछली बार बताई गई थी, इनकी गणना अमावस्या, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक होती है। किन्हीं दूसरे स्थानों पर इनकी संगणना एक पूर्णमासी से दूसरी, यानी कहीं कहीं पूर्णिमांत मास होते हैं और कहीं कहीं अमांत मास होते हैं। तो जो अमावस्या वाले हैं वो अमावस्या से अमावस्या तक उसको चांद्रमास मानते हैं, और जो पूर्णिमा वाले हैं वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। आप महाराष्ट्र में देखेंगे वहाँ अमावस का वो रहता है, यानी महाराष्ट्रियनों का जो दिन होता है, महीना होता है, वो हमसे 15 दिन आगे चलता है। अनीता जोशी जी, आप हैं क्लास में? अनीता जोशी जी नहीं है क्लास में? नहीं है अनीता जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कोई बात नहीं। कौन है क्लास में? कोई नहीं है? जी गुरु जी। जी अनीता जी नहीं जी है? गुरुदेव। जी गुरुदेव। अच्छा अच्छा, तो कोई महाराष्ट्रियन है आप में से? अच्छा, कोई बात नहीं। जो लोग अभी आगे आने वाले समय में जब आप महाराष्ट्र के पंचांग का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि उनका महीना हमारे से 15 दिन आगे खत्म होता है। जैसे हमारी पूर्णिमा पर हमारी माघ मास खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनका माघ मास उसके 15 दिन बाद समाप्त होगा, क्योंकि वो अमावस से अमावस तक चलते हैं और हम लोग पूर्णिमा से, या उत्तर में पूर्णिमा से पूर्णिमा चलते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि 2 तरह से लोग प्रमाण मानते हैं। सौरमास, सौरमान, एक राशि में घूमने में जितना समय लेता है सूर्य, उस समय को सौरमास कहते हैं, यानी एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति। तो अभी आपने देखा कि 14 तारीख को संक्रांति हुई, अब 14 फरवरी को संक्रांति होगी, तो ये एक सौर मास पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सौर मास। वर्ष हिंदुओं में 3 अलग अलग प्रकार के हैं, सावन वर्ष, चांद्र वर्ष और नक्षत्र वर्ष। ये नक्षत्र वर्ष की बात यहाँ पर हुई थी, ये नक्षत्र वर्ष है। चांद्र वर्ष चांद्र मास से चलेगा और सावन दिन हमने देखा था तो सावन मास इससे चलेगा, और इनके प्रमाणों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता आएगी। सावन वर्ष जो है वो पूरे 360 दिन का है, जबकि चांद्र वर्ष 354 दिन लगभग होता है और नक्षत्र वर्ष 324 दिन का होता है। तो सायन वर्ष, अब सावन के अलावा सायन वर्ष, सायन माने जो हमने बताया था बसंत संपात वाला, सूर्य एक बसंत संपात से दूसरे बसंत संपात तक जब एक बार को तय करेगा और जितना समय लेगा उसे सायन वर्ष कहते हैं, अथवा ऋतुओं का वर्ष कहते हैं, क्योंकि वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। और बसंत संपात बिंदु प्रतिवर्ष लगभग 50.33 या 50.1/3 डिग्री की दर से खिसकता है, यानी कि थोड़ा सा इसमें अंतर हर साल आता है। और इसी के साथ साथ कोणीय अंतर भी, कोण का अंतर वर्ष भी, जैसे कोण जो 23.5 डिग्री का कोण है तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी अंतर आता जाएगा। तो वो भी हमारे सूर्य से सबसे कम अंतर ग्रह संबंधी कक्षा, यहाँ पर हम शीघ्रोच्च बिंदु को देखेंगे। ये आपको धीरे धीरे जब सूर्य सिद्धांत पढ़ते जाएंगे अंतर आता जाएगा। तो हमारा जो सायन वर्ष है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.6 सेकंड का है, जबकि संपात वर्ष जो है हमारा 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.7 सेकंड का है। और कोणिकांतर वर्ष जो है वो 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट और 48 सेकंड का, यानी तीनों में अंतर अलग अलग आएगा। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत, जब आप सिद्धांत ज्योतिष पे जाएंगे तो इनकी जरूरत आपको पड़ सकती है, आज की डेट में केवल समझना है। और सायन वर्ष, अब इस पे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, इनको आप समझना कि ये कैसे आप करोगे। सायन वर्ष, नक्षत्र दिवस, नक्षत्र वर्ष, दृश्यमान सूर्य दिवस, कोणिकांतर वर्ष, औसत सूर्य दिवस, इनकी आप टिप्पणियां बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है घंटे मिनट सेकंड में बदलिए, तो 55 घटी 23 मिनट
पल को आपको घंटे मिनट में बदलना है, 2 घटी 56 मिनट को भी आपको घंटे मिनट में बदलना है, और 32 घटी को भी घंटे मिनट में बदलना है। भाई आपको 6 घंटे 45 मिनट 30 सेकंड को घटी पल विपल में बदलना है। इस तरीके से ये करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसको मैं करने के लिए आपको बता देता हूँ। आपके पास एक सूत्र होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, जब आपको घंटे मिनट घटी पल में बदलने हैं, तो जैसे हमारा है ये 55 घटी 23 पल, तो हमने यहाँ पर लिखना है 55 घटी 23 पल। दिख रहा है आपको सबको? जी जी गुरुजी। जी। इंटू 2 करना है, इंटू 2 करना है, और डिवाइडेड बाई 5 करना है। जब भी आप घटी पल को घंटे मिनट में बदलेंगे, 2/5 का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2/5। क्या लगाएंगे? 2/5। 2/5। 2/5। तो अब आपने 55 23 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 110। 23 का दुगना कितना हुआ? 46। 40। तो हमारा हुआ 110 46। अब 110 46 में हमने 5 से भाग करा, तो हमारा कितना आएगा? अब 5 से 110 कट जाएंगे, कितने बार कट जाएंगे? 22 बार। कितने बार कटेंगे? 22 पंजे 110। 110। और 5 से 46 कटेंगे तो कितनी बार करेंगे? 8 बार। 5 अट्ठे 40। आते हैं ना गिनती पढ़े? हेलो? जी गुरुजी। हाँ, 5 का 46। अगर 5 से हम 46 में भाग देंगे तो कितनी बार जा सकता है? 8 बार के 9 बार? 9 बार। 9 बार, बिल्कुल। 9 बार। 9 पंजे 45। अब हमारे पास बचा एक घटी बच गई, सॉरी एक पल बच गया। ये 23 पल था ना, कौन सा? यही वाला था। हाँ, तो हमारे पास एक पल बच गया। अच्छा, एक पल में कितने सेकेंड होते हैं? जैसे एक घंटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। एक घंटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। 24 मिनट। तो एक पल में कितने होंगे सेकेंड? 24 सेकेंड। 24 सेकंड। हाँ, 24 सेकेंड होंगे। तो ये 24 सेकेंड को हम फिर 5 से भाग देने की कोशिश करेंगे, तो कितना आएगा? 5 बार जाएगा 9.5। 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, सॉरी। नहीं सर, 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा, और फिर हमारा एक बच जाएगा। तो हम ज्यादा बहुत अंदर नहीं जाएंगे। हम इसको ये कह सकते हैं 22 घंटे और लगभग 24 पल माने एक 9.10 1 मिनट, सॉरी। 24 पल का 1 मिनट होता है सर। हाँ, 24 पल का 1 मिनट। 24 पल का 1 मिनट होता है ना? जी सर। हाँ, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। जी। हाँ, जी। तो 9.1, तो ये आपके 10 हो गए। तो 20 धाम 50, 22 धाम 22 धाम 55, और यानी कि 22 घंटे और अब 1 मिनट ये पूरा नहीं है असल में, तो इसलिए इसमें 1 मिनट से कम का समय है, 57.5 सेकेंड। यहां पर आ जाएगा ये 57.5 सेकेंड। एक मिनट को जो आपका एक बच रहा है, सॉरी मैं भी इसको जरा क्लियर कर देता हूं। जे आपने 5 से भाग दिया तो ये बन गए 22 घंटे, ठीक है। और जो ये 46 है, इसको जब आप 5 से भाग दे रहे हैं तो ये जा रहा है 9 बार। 9 बार जा रहा है ना? तो ऐसे ना करके हम इसको क्या करेंगे, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएंगे
24 पल बराबर, 24 पल बराबर क्या बोले थे? 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। तो हमारे यहाँ पर ये होंगे 57.5 क्योंकि इसमें हमारा ये जो, सॉरी, 24 दूनी 48। सर अप्रोक्सीमेट 22 घंटा 1 मिनट कर सकते हैं वैसे इसको। हाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती आ रही है क्योंकि हाँ, ज्योतिष में बताते हैं सर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। अच्छा ठीक है। चलिए मैं इसको क्लियर करके लिख दूंगा आपके उस पर जी टेलीग्राम सर, पे। दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम दूसरे वाले को समझ लेते हैं जो एकदम सरल दिया हो, जैसे कि आपके सामने ये दिया है 32 घंटे वाला। ठीक है, ये 32 वाला दिया है। बत्तीस दूनी कितना होता है? 64। 64। और 64 में 5 का भाग दिया तो, क्योंकि हमारा सूत्र तो वही है ना, 2/5। कितना आया? कितने बार गया? 4 4 8 4 3 12 4 12.12 12 घंटा। घंटे। 12 घंटा। हाँ, आठ। अब और 12 घंटे। अब आपके पास बचे 4। हम्म, 4 जो बचे वो क्या है, उसको आप 60 से गुणा कर लो, तो 6 चौक 24, 240 हो गया। जी। और फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 60 नहीं नहीं 48। 12 घंटे 48 मिनट। क्योंकि देखिए, 4 आप 4 5 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, देखिए ऐसे, 5 चौक 20 जाएगा। सर ये हो गया 12 घंटे 48 मिनट हो गया सर। हाँ हो गया ना, तो करके तो 12 देख लो घंटे आप। 48 मिनट। 5 चौक 20 और ये आपका 4 बच गया, तो 5 अट्टे 40। कट रहा है? समझ में आ रहा है ये बात, नहीं आ रही? ये हमने 5 से भाग दिया तो पहले हमारा गया 4 बार और फिर गया 8 बार, तो 48 आया आंसर। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? सर इसका एक बहुत सरल सा सूत्र भी है सर। हाँ, बहुत बाद में लगा लेना, पहले ये बताओ ये समझ में आया क्या नहीं किसी को? गुरुजी, इसमें जो 60 गुणा कर रहे हैं वो सेकंड के हिसाब सेकंड है क्या गुरुजी? हाँ, उसको वो कन्वर्ट करेंगे अपन, जी। मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसी प्रकार से जो ऊपर अभी ऊपर वाले में नहीं आ रहा था, वहां भी 60 का गुणा करके अपन करते तो आ जाता है। तो मैं उसको करके भेज दूंगा, लेकिन ये सरल वाला था इसलिए मैंने आपको बताया। तो ऐसे करके भी आप बता सकते हैं कि जे 2 का गुणा करिए, 5 का भाग दीजिए, और बाद में 2 बचते जाएं उनको अलग अलग कर लीजिए। हाँ, क्या बता रहे थे, कौन सा सरल उपाय है इसका, बताओ भाई। सबसे सरल चीज ये है सर, इसमें एक चीज दिमाग में बिठा ली जाए कि 5 घड़ी बराबर 2 घंटा और भैया 10 आप घड़ी दिमाग में तो बिठा लोगे, लेकिन 10 वहां पे घड़ी आपको बराबर 10 घंटा। कॉपी में करके दिखाना पड़ेगा। हाँ सर वो सही है। जब आपको वहां पे करके दिखाना पड़ेगा तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे भाग दिया, कैसे गुना किया। ठीक है, वो तो मैं अच्छा यही से सर। बता दूंगा आपको, वैसे तो मेरे दिमाग में रहता है तो मैं यही से बता दूंगा कि 2 घंटे 56 मिनट में कितने घंटे मिनट बनेंगे घड़ी पल में। लेकिन आपको करके आया कैसे ये सिद्ध करना पड़ेगा। अरे सर ये भी करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना, इसीलिए उस रूल को 2-3 बार समझेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। जी सर। अब हम देखेंगे घंटे मिनट सेकंड को घटी पल विपल में परिवर्तित करना है। तो घंटे मिनट सेकंड को घटी पल विपल में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूत्र उल्टा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अभी सूत्र क्या था हमारा? 2/5। 2/5 था, अब हो जाएगा हमारा 5/2। तो हमारा ये 6 45 30 है। तो 6 45 30 में 6 में अगर हमने 5 का गुणा किया, पहले 6 में 30 का गुणा किया तो कितने हो गए? 30 पंजे 30 150। कितना हुआ है?
इसमें अगर 5 का गुणा किया तो कितना हुआ, बताओ? 150। 150। अब हमने 45 में 30 का गुणा 5 का गुणा किया तो कितना हुआ? 45 में 5 का गुणा किया तो कितना हुआ? 225। 225, बिल्कुल ठीक है। अब हम 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 30 हो जाएगा। हाँ, तो 6 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब हम प्रत्येक में अलग अलग भाग दे देंगे, ठीक है? तो हमने 2 का भाग देना है, ठीक है? 2 का भाग इसमें देना है, तो इसके कितने बने, सॉरी, 2 के भाग से ये कितना आया, 30 का 15। 30 का 15। मैं यहाँ लिख देता हूँ खाली जगह पे। और 225 का कितना आया? 112 30। 112। 112 30। जी। 112 50 भी कह सकते हैं आप, लेकिन हमारी जो यहाँ पर इकाई चलेगी वो मिनट सेकंड की इकाई कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा मिनट कितने होते हैं? 30। 30 होते हैं, नहीं 60 होते हैं। 60 कितने के होते हैं? हिसाब से हाँ, आधा। 60 के आधे कितने हुए? 30। 30। 30। तो ये हमारा हुआ 225 का हुआ 112 30। अब 150 में अगर आपने भाग दिया तो कितना आया? 75। तो आपको इसको 75। 30 के नीचे लेना है, इसको आपको 30 के नीचे लेना है। 75। अब इनको आप जोड़ के बताइए कितना हुआ? 105। 105। हाँ, 105। उसको भी कन्वर्ट तो हम करेंगे यहाँ 60। पर एक बार इनको जोड़ लेंगे। ये हमारा हो गया 105 और ये 112। अब ये देखो कि जो भी 160 से ज्यादा है उनको घटाते जाओ और आगे वाले में जोड़ते जाओ, ठीक है? तो 105 में से 60 कम करेंगे तो कितने रह जाएंगे? 45। 45। यहाँ रह गए 45। और कितनी बार 60 कम किया हमने? एक बार। एक एक बार। बार। एक इसमें जोड़ दिया जो हो गए 113। 113 में 60 कम किए तो कितने बचे? 160। 53। 53। हाँ, और हमने 60 कितने बार कम किए? एक ही एक बार किया बार। है। एक बार। तो वो एक बार हमने 60 कम किए, उसको जोड़ दो 15 में, तो ये 15 16। और एक कितना हो गए? 16। 16। 16। तो हमारा आंसर आएगा 16 घटी 53 पल और 45 विपल। इसका आंसर आएगा, ये जो आपका ये है 6 घंटे 45 मिनट 3 सेकेंड, इसका आंसर आएगा 16 घंटे 53 मिनट 45 सेकेंड। समझ में आया कैसे करना है? 6 घंटे 45 जी। मिनट 30 सेकेंड को आप लिख लीजिए, इसमें 5 का गुणा कीजिए। 5 का गुणा करने पर आपके पास आएगा 30, 225, 150। और फिर आप 2 से भाग करेंगे। जब आपने 2 से भाग करा तो आपका 30 का आया 15, 225 का आया 112 30 और 150 का आया 75। तो चूंकि 112 30 30 सेकेंड डिजिट है, उसी के नीचे आप 75 को ऐड करिए, क्योंकि 3 डिजिट हो रही है हमारी। तो अब जो आ गया है उसको सबको जोड़ लीजिए। तो 75 और 30 जोड़ा 105 हुआ। 112 एज इट इज है, 15 पैसे से। अब हम पीछे की साइड से 60 का डिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि हमारे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, या एक सेकंड में 60 से पल होते हैं। तो इस प्रकार से उसमें 60 60 60 घटाते जाएंगे, तो जितनी बार वो घटेंगे उतना हम आगे ले जाएंगे। अभी यहाँ पर एक बार 60 घटाए थे 45 आ गया। अगर मान लो जी 155 होता तो 2 बार 60 घटते, तो हम यहाँ पर 2 जोड़ देते, 112 की जगह 114 हो जाते। यहाँ पर भी हमारे पास घटने के बाद ये 2 या 3 आते तो हम 15 में 2 3 ऐड कर देते। चूंकि एक आया था तो हमने एक ऐड किया, तो हमारा पास उत्तर क्या हो गया? 16 53 45। समझ में आया सबके? नहीं आया? जी गुरुजी। हाँ, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ये तीनों क्वेश्चन जो है 55 घटी 23 पल, 2 घटी 56 पल और 32 घटी, इनका आपको घंटे मिनट सेकंड बनाना है और नीचे वालों को आपको घटी पल विपल में परिवर्तित करना है।
नीचे वालों में आपका सूत्र 5/2 लगेगा और ऊपर वाले में 2/5 लगेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो अगली क्लास में मुझे बताना कि आपको ये चीज आई कि नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं और आगे की बात करता हूं। छात्रों को अब ये ज्ञात हो गया कि बात करते हैं इसकी कि दिन रात ऋतु समय, इसकी बात हमारे सामने हो गई। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का जो दिन होता है वो अगला दिन होता है, और जब सूर्य दिन में पड़ता है तो हमारे बिल्कुल मध्याह्न होता है, दोपहर होता है। इस प्रकार से पृथ्वी हमारी 24 घंटे में कितना घूमती है, क्या घूमती है, ये चीज अभी आपको पता चलती गई है। अब इसको थोड़ा और आगे गहराई से समझते हैं कि हमारी 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है। तो ये जो आप देख रहे थे कहाँ गया ये, ओके, ये वाला, इसको पूरे को आप पढ़ लेना। इसी प्रकार पृथ्वी के पूर्वी भागों में दोपहर का समय अथवा मध्य दिवस जल्दी आरंभ होगा, उसकी तुलना में पश्चिमी भागों में दोपहर का समय मध्य दिवस देर से आरंभ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी किसी जगह पर दिन जल्दी निकलता है, किसी किसी जगह पर दिन देर से निकलता है। जहां पर सूर्योदय देर से होगा वहां देर से निकलेगा, जहां जल्दी होगा वह जल्दी निकलेगा। आप देखिए कलकत्ता वगैरह में, बिहार में सूर्योदय जल्दी होता है, जबकि दिल्ली से आगे चले जाएंगे वहां पर सूर्योदय देर से होता है। इसी को नापने की जो इकाई है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर 360 डिग्री का एक संपूर्ण चक्र लगभग 24 घंटे में अथवा 24 गुणा 60 1440 मिनट में पूरा कर लेती है। बताइए पृथ्वी अपनी धुरी में कितने मिनट में अपना समय पूरा कर लेती है, एक चक्र पूरा कर लेती है, कितने मिनट में? 1440 मिनट। 1440 मिनट में पूरा कर लेती है। तो 1440 मिनट में जब एक चक्र पूरा करती है, 360 डिग्री पूरा करती है, तो 1440 में 360 का भाग देंगे, 360 का, क्योंकि हमारा चक्र कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। तो ये कहने का मतलब हुआ पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लेती है। तो पृथ्वी का एक डिग्री बराबर कितना मिनट हुआ? 4 मिनट। 4 मिनट। इसको आपको याद रखना है यानी, क्योंकि आगे जैसे हम रेखांश देशांतर परिवर्तन करेंगे वहां पर हमारे पास होगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो हमने कोई 2 स्थान की गणना करनी है, तो हमने देखना है कि 82-30 से हम दूर हैं या 82-30 के पास हैं, तो हमारा जो जन्म स्थान है, जो जिसको हम LMT कहेंगे, लोकल मीन टाइम, स्थानीय समय, वो हमारा IST माने स्टैंडर्ड समय से कितना अंतर है। तो उस अंतर को निकालने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये, और ये भी मैंने बताया कि पृथ्वी की धुरी भी पृथ्वी के कक्ष की सतह लगभग 23.5 लंबवत झुकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि सुविधाजनक शब्दावली को इसलिए लिया गया, किसी विशिष्ट स्थान के स्थानीय औसत समय के नाम से जाना जाता है। स्थानीय समय अथवा अधिक सही कहें तो स्थानीय औसत समय, जिसको हम कहते हैं लोकल मीन टाइम, LMT। इसका निर्माण सूर्य के क्रमशः उदय होने के और पृथ्वी के गोलाकार होने से, पृथ्वी के घूमने से होता है। और ये हमारे यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य जो घूम रहा है, तो जरूरी नहीं है कि सूर्य की किरणें आपके यहाँ उसी समय पर पड़ रही है जिस समय दूसरी जगह पर पड़ रही है। तो जब हमारे यहाँ पड़ रही है उसके इस अंतराल में यहाँ पर अंतर आ जाता है। तो इस बदलते हुए समय को देशांतर कहते हैं, इसको हम बदलेंगे। अब हम आते हैं कि ये मानक समय, जो ये तो हो गया स्थानीय LMT जानने के लिए। अब मानक समय, मानक समय क्या है और मानक समय क्यों बनाया गया? स्थानीय समय प्रत्येक स्थान का अलग अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ जैसे ग्वालियर में सूर्योदय अलग हो रहा है, बनारस में अलग हो रहा है, भोपाल में अलग हो रहा है। लेकिन जब हमें सूर्य की समय की चर्चा राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में करनी होती है, तब यह स्थानीय औसत समय पर्याप्त असुविधाजनक बन जाता है। क्योंकि हमने कहा कि हमारे यहाँ तो भाई अभी 6:05 हो रहे हैं, लेकिन आप लोग इंदौर में बैठ के करें नहीं हमारे यहाँ तो 6:15 हो रहे हैं, तो समस्या हो जाएगी। डाक विभाग, रेल, जब रेल जाती थी बोले 6:23 पे आ जाएगी, अब हम यहाँ से पूछ रहे हैं भाई 6:23 हो गए, रेल आ गई होगी, वो कहेंगे नहीं हमारे यहाँ तो 6 बजे। तो ये स्थानीय समय की गणना को हटाने के लिए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए भारत में और अन्य स्थानों पर
जो हमारी स्थिति थी उसको सही करने के लिए समय का एक नवीनीकरण रूपांतरण निर्णय लिया गया और समय में समानता लाने के लिए मानक समय की संकल्पना को लाया गया। यह मानक समय उस देश के केंद्रीय अवस्थित मतलब एक केंद्र स्थान को लेकर के तय किया गया। तो भारत के मामले में 1906 में निर्णय लिया गया था कि 82-30 पूर्व देशांतर को इस हेतु भारत की मानक मध्याह्न रेखा के रूप में लिया जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट को पूर्व भूगांश पर जो स्थानीय औसत समय होगा उसे ही भारतीय मानक समय माना जाएगा और इस व्यवस्था से भारत में भारत भर की घड़ियों ने एक समान समय दिखाना आरंभ कर दिया। यानी 82 डिग्री 30 मिनट यानी इलाहाबाद के पास नैनी मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वो 82 डिग्री 30 मिनट पर है। वो जो समय है वहां पर जो घड़ी बनती है वो घड़ी पूरे भारत में उसी समय का समय बताती है। एक्चुअल में स्थानीय समय वो नहीं होता, लेकिन पूरे भारत को एक रखने के लिए वहां से 82-30 डिग्री से सबका एक सा किया गया। और जब भारत ने 82-30 को मध्यमान माना लिया तो फिर उसका अमेरिका से, इंग्लैंड से, अन्य सभी देशों से भी एक डिस्टेंस कवर हो गया और उसने निकाल लिया कि हम अमेरिका से कितनी दूर पर है या इंग्लैंड से ग्रीनविच से कितनी दूरी पर है। तो वो जो डिग्री कन्वर्ट करने के लिए कौन से देश कितनी डिग्री पर हैं वहां से हमारा अंतर निकल आया। तो अमेरिका जैसे विशाल देशों के मामले में संपूर्ण देश को 4 अथवा 5 सुविधाजनक क्षेत्रों में, अमेरिका ने अपने देश को 4 भागों में बांट रखा है ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन भारत ने इसको अपने हिसाब से कर दिया। ऐसे ही हम देखेंगे ग्रीनविच औसत समय, यानी कि किसी भी देश के मामले में एक समान रखने की आवश्यकता उस देश के लिए मानक समय की संकल्पना को जन्म दिया गया और उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी एक मानक समय के होने से आवश्यक समझा गया, यानी उन्होंने 0 डिग्री को मानक समय बना दिया और सभी देशों द्वारा उसका हवाला दिया जा सके। तो छात्रों को फिर से स्मरण दें, पृथ्वी पर सभी स्थानों के देशांतरों की संगणना के लिए लंदन, जो मैं कह रहा था ग्रीनविच के मध्य में से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री भूगांश है, 0 डिग्री भूगांश जो लंदन पे है, बिंदु के रूप में चुना चुका है। इसीलिए किसी कालावधि में ग्रीनविच की मध्याह्न रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उसे ही ग्रीनविच औसत GMT के नाम से जाना जाता है, जो कि रात के 12 बजे का होता है। तो आप देखिए विदेशी जो हमारा ग्रीनविच का समय है, आप हमारी तारीख कितने बजे चलती है रात को? 12 बजे। हाँ, रात को 12 बजे, यानी कि इंग्लैंड में जो लंदन है, ग्रीनविच है, वहां पर रात को 12 बजे सूर्योदय माना जाता है। और वहां के 12 बजे के सूर्योदय में और हमारे सूर्योदय में कितना अंतर होगा, इसको निकालने के लिए जब हम यहाँ पर देखेंगे समय का रूपांतरण करने का जो सिद्धांत है हमारा 1 डिग्री के आधार पर समय क्षेत्र, इसको देखेंगे तो यहाँ पर भारत का मानक मध्याह्न रेखांश 82-30 पूर्व है। इसे 4 से गुणा करने पर हम प्राप्त करेंगे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनटों के बराबर होती है। उसी तरह 1 पल जो होता है वो 4 सेकंड के बराबर होता है, यानी जब भी हम गुणा करेंगे तो 4 के हिसाब से उसकी औसत रखेंगे। अब हम 82-30 पर हैं, ठीक है ना, और जो हमारा ग्रीनविच है वो 0 डिग्री है, तो हम वहां से 82-30 दूर हैं। तो 82-30 को हम मिनट सेकंड में कन्वर्ट करें, तो 82 डिग्री 30 मिनट को आप 4 से गुणा करिए, ठीक है। तो 82 में 4 का गुणा किया तो कितना आया, कितना आया? 328 मिनट। 328। और 30 में 4 का गुणा किया तो कितना आया? 120 सेकंड। 120। तो अगर चूंकि ये मिनट से ये सेकंड थे, ये मिनट थे, इनको मैंने बताया कि ये जो सेकंड होते हैं उसमें 60 को आप घटाओ, 2 बार 60 घटेंगे इसमें, या 60 का 2 बार भाग जाएगा 120 में, तो कितने मिनट हो गए? 2 मिनट। तो 2 मिनट को हमने छोड़ दिया, तो कितने टोटल मिनट कितने हो गए हमारे? 330 मिनट। 330 मिनट। तो 330 मिनट को अगर हम घंटे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे इसमें फिर हम 60 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना। तो 60 का जब हमने भाग दिया तो कितने बार गया इसमें 330 में? 5 घंटा 30 मिनट। हाँ, 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि सुबह का 5:30 बजे का जो हमारा समय है। भारत चूंकि ग्रीनविच के पूर्व की ओर से, इसलिए भारत के समय क्षेत्र में 5.5 घंटे प्लस होगा। वहां पर जो रात को 12 बजे दिन बदलेगा, हमारे यहाँ सुबह 5:30 बजे बदलेगा, जो हमारा भारतीय मानक समय यानी 82-30 है उसके हिसाब से।
और बाद में जैसे हम देखेंगे कि हमारे ग्वालियर में 6:30 बजे सूर्योदय हो रहा है तो हम 6:30 से मानेंगे, इंदौर में 6:23 पे हो रहा है तो 6:23 मानेंगे, भोपाल में अलग अलग जगह पे। तो अभिप्राय है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच औसत समय से 5.5 घंटे सदैव आगे रहेगा। इसलिए यदि ग्रीनविच औसत समय 6 बजे प्रातः है तो उसके बराबर भारतीय मानक समय 6 घंटे प्लस 5.5 घंटे बराबर 11.5 घंटे मानक होगा। यानी जिस जगह अगर वो 6 बजे का होता ग्रीनविच तो हमारे यहाँ 11:30 बजे का जो और वो समय होता। लेकिन अब ये आप जो भी समय वहां निकाल रहे हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्म वहां पर 6 बजे हुआ है सुबह, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर 11:30 बजे हुआ है, भारत के समय में 11:30 बजे हुआ है। तो ये समय परिवर्तन की जो इकाई है इसको आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब मैं इसमें आपको कुछ समय निकालने के लिए दे दूंगा, जैसे घंटे बनाने के लिए दे दूंगा, तो आप उससे तो आपको करना क्या है, 4 मिनट का गुणा करके निकालना, मतलब जो डिग्री में मिनट का गुणा हो जाएगा और कला में सेकंड का गुणा हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको परिवर्तित करना रहेगा। ठीक है, आप इसके बाद कुछ और इसमें दिए हैं उदाहरण, इनको आप पढ़ लेना जिससे कि हम अगली बार इस पर चर्चा कर सकेंगे। जैसे अभी मैं बता रहा, ये मैक्सिको का लिए दिया है, मैक्सिको का कितना अंतर आ रहा है और समझने का प्रयास करिए, अगले क्लास में समझा देंगे। फिर न्यूयॉर्क के लिए है ना, आप किन किन किसी देश हो सकता है भारत के अलावा देशों की भी कुंडलियां बनाएं, तो उन सभी देशों के लिए कैसे आप संस्कार करेंगे, इस पार्ट को थोड़ा सा आप पढ़ लेना। और स्थानीय समय बनाने की जो विधि दी है वो यहाँ पर क्रम दिया है, इसको भी समझना। अगले क्लास में इसको पूरी तरह से समझाएंगे। और दिल्ली के जन्म, कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसे कैसे करेंगे, और अन्य किसी जगह पर जन्म होता है तो उसे कैसे करेंगे, ये स्थानीय समय निकालने की जो विधि यहाँ पर दी है इस पाठ में उसको करेंगे। तो यहाँ पर जो ये निकालने का समय निकालने का कुछ प्रश्न उत्तर हैं, अभी आपको ये समझ में नहीं आएंगे,